फसल कटाई के बाद पूरे उत्तर भारत में पराली देश की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। पिछले एक दशक में इस सीजन में पराली जलने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5 और अन्य गैस हवा में घुल जाती है। ये गैस और कण इंसान की सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। पिछले एक दशक से पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट, NGT और केंद्र सरकार गंभीर है। सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए गंभीरता से काम भी किया है। पराली के वैकल्पिक इस्तेमाल के तरीके खोजे गए। इस पराली को बिजली बॉयलर में जलाने के लिए इस्तेमाल होने लगा और खेतों से पराली उठाने के लिए खास तरीके की मशीन हर जिले में भेजे गए, जिसको लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कैथल के कृषि उपनिदेशक ने बताया कि उनके जिले में मशीनें आ चुकी हैं और पराली का सही से प्रबंधन किया जा रहा है। सिर्फ पराली का प्रबंधन करने के लिए लगभग 6000 मशीनें उपलब्ध हैं। वो विभिन्न 496 कस्टमाइजिंग सेंटरों में उपलब्ध हैं या निजी किसानों के पास हैं जिन्होंने 50% सब्सिडी पर ली है। तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मशीनें उपलब्ध नहीं है। हमने गांव-गांव में इस बारे में पूरी डिटेल कस्टमाइजिंग सेंटर की मोबाइल नंबर भेज दिया है। जैसा कि कैथल उपनिदेशक ने बताया कि पराली से निपटने के लिए रास्ता तो ढूंढ लिया गया, लेकिन ये तरीका काफी महंगा है। किसानों को मशीनों से पराली के गट्ठे बनाने के लिए 1 एकड़ पर 1000 से 1500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। समस्या यहीं तक नहीं है। गट्ठे बनाने के बाद पराली खरीद प्रक्रिया भी काफी लचर है। खेत से ये गट्ठे भी नहीं उठाए जाते। अगर किसान अपने खर्चे पर इन गट्ठों को उठवाए तो प्रति एकड़ 1 से 2000 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। सरकार ने गट्ठे बनाने का जो नया कानून जो लागू किया किसानों के ऊपर जो थोपा है, यह किसानों के अनुसार कामयाब नहीं है, क्योंकि ना ही इसको खरीदने वाला होता है। और कुछ किसान तो ऐसे भी होते हैं, अगर वो अपने खेत में मशीन को लेके आने चाहते हैं, 15 दिन तक उनका नंबर नहीं पड़ता। 15 दिन अगर नंबर ना पड़े तो आप ये सोचिए कि जो दूसरी फसल की बिजाई करनी है, गेहूं या कोई सब्जी की, वह काफ़ी लेट हो जाएगी और उसके बाद मार्केट में उसकी फसल का भाव नहीं मिल पाएगा। ऐसे में किसान करे तो करे क्या? पराली का सरकारी निपटान करे तो कंगाल हो जाए और जला दे तो जेल हो जाए। इस सारी प्रक्रिया के बावजूद भी यदि कोई जलाता है तो उसके खिलाफ हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हम बार बार किसानों को बता रहे हैं। और अब ज़्यादातर किसान समझ चुके हैं। सिर्फ 1-2% है जो अभी अज्ञानवश लगा लें या किस कारण है वो समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादातर ठेकेदार हैं जो किसी की ज़मीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं, तो उनकी भी हम लिस्ट बना रहे हैं। नौकरी जो पेशा लोग हैं जो अपनी ज़मीन को ठेके पर दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी पेशा लोग जिनके नाम ज़मीन है उनके नाम ये FIR होगी। कानून सजा का तो प्रावधान हो गया, लेकिन पराली की समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसान आज भी परेशान है। किसानों का कहना है कि सरकार कह देती है कि मशीनें दे रही हैं, लेकिन किसानों को बार बार अप्लाई करने पर भी नहीं मिलती। फसल का सही दाम नहीं मिला, ऊपर से अब पराली निपटाने के लिए भी खर्च करने का दबाव। ये सोचने वाली बात है कि किसान इतना खर्च कहां से करे। सर, हमारे तरफ तो जो गट्ठे बनाने वाली मशीन है वो देखने को भी नहीं मिलती है, क्योंकि उसके लिए एक तो उस पर जो सब्सिडी है जो किसान अप्लाई करता है, किसी की निकलती है अपने आप ही सेटिंग करके, मतलब किसान तक तो उसका लाभ पहुंचता नहीं है। और जो उसके लिए जो किसान हम सोचे भी तो उसके लिए इतनी लेबर, एकत्रित के लेबर होगी, ट्रैक्टर हो गए, मतलब बहुत इतना 40-50 लाख रुपए का इतना एफर्ट कहाँ है किसान के पास पैसा। गट्ठे जी हमारे पूरे गांव में गट्ठे बनाने वाली मशीन हमें नहीं मिली और आसपास भी कहीं कहीं है, और अगर उसको सब्सिडी मिलती है तो हम उसको ले भी सकते हैं, लेकिन वो इतना महंगा प्रोजेक्ट है बहुत। कई तो ट्रैक्टर चाहिए, लेबर भी चाहिए उसमें। किसान अर्शदीप ने पराली से गट्ठे बनाने की मशीन ली है। वो खेतों में गट्ठे बना रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस मशीन का कोई भविष्य नहीं है। सरकार उन्हें समय पर सब्सिडी नहीं दे रही है, वहीं पराली भेजने के बाद प्लांट से भी पेमेंट नहीं मिल रही। नुकसान सिर्फ किसान का ही हो रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, प्लांट वाले पैसे नहीं दे रहे, इसका क्या कोई फ्यूचर नहीं है। तो एक सीजन में अगर बात करें, एक दिन में कितने एकड़ में आप गट्ठे बना देते हो? 30-35 किलो। तो फिर खर्चा भी काफी हो जाता होगा बनाने। डेली का 45-50 हज़ार रुपया खर्चा आता है, डीजल का, लेबर का, मशीन का। अगर कोई किसान इसको शुरू करना भी चाहे तो कितने पैसा उसको लगाना पड़ेगा? 50 लाख रुपये चाहिए कम से कम उसको।
पराली किसानों के लिए आफत बन चुकी है। सरकारी तरीके से निपटान करें तो जेब खाली हो जाती है। अगली फसल की बुआई करनी है, इसीलिए खेत में छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे में किसान अभी भी दुविधा में हैं और सरकार से एक बेहतर विकल्प की मांग कर रहे हैं। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए कैथल से मुनीश टूरन की रिपोर्ट।